हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ सब्सक्राइबर्स एंड इंस्टाग्राम के व्यूवर्स के भेजी हुई सच्ची घटनाएं। आज ये कहानी मैं आपको 9 मिनट की ही सुनाने वाला हूँ, जो मुझे राकेश आदित्य ने भेजी है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि ये कहानी जितने जल्दी हो सके आप लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं कल रहूंगा या नहीं ये मुझे पता नहीं। तो आगे बताने वाली कहानी मैं राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं राजस्थान के गढ़जिलाबाद के नसरुआपुर गांव में रहता हूँ। मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो एलियंस या आप कह सकते हो यूएफओ को आधार पर लिखी हुई है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वो घर हमारा कुछ वाड़िया की तरह है, मतलब कुछ महल की तरह है। मेरा जन्म भी एक अमीर खानदान में हुआ है। बाद में बिजनेस वगैरह करने के बाद मैंने एक गोडाउन खरीदा था, जिसके सामने मेरा अपना भी एक बंगलो प्लॉट था। मैं आपको उस जगह के बारे में नहीं बता सकता, वो मैं आपसे छुपा के रख सकता हूँ। तो दोस्तों, बात कुछ उसी घर को लेकर है। मेरा घर मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि वो मेरा पहला घर था जो मैंने वहाँ पे लिया हुआ था। तो मुझे अपना घर बहुत पसंद है। थोड़े दिन बाद मैंने अपने घर के बैकयार्ड में जाकर देखा, वहाँ पर मुझे एक गड्ढा नज़र आया। मैंने उस गड्ढे पर अपनी नज़र बहुत देर तक नहीं ठहराई और चला आया। मैंने 2 या 3 दिन बाद वहाँ पर उस गड्ढे पर नज़र डाली, तो मैंने देखा कि आजू बाजू के लोग अपना घर का सारा कूड़ा या कचरा उस गड्ढे में ले जाकर डाल रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे यह मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, आपके घर के पीछे यानी आपके ज़मीन में जो गड्ढा है उसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका, और उसमें हम जो भी कचरा डालते हैं उसकी कोई आवाज़ भी नहीं आती। इसीलिए लोग भी कहते हैं कि कचरा यहाँ वहाँ डालने की बजाय इस गड्ढे में ही डाल दे तो ठीक रहेगा। दोस्तों, मेरी तबीयत कुछ आज ठीक नहीं है। अगर आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने सोचा, इतना बड़ा गड्ढा मेरे बैकयार्ड में कैसे हो सकता है। मैंने थोड़े दिन उस पर ट्राई भी किया। मैंने उसमें कचरा डाला तो वो कचरे की थैली गिरने की मुझे कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। इतना गहरा गड्ढा मेरे पीछे कैसे आ सकता है, मतलब मेरे घर के पीछे इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो सकता है। मैंने थोड़े दिन तक उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा, क्या हो सकता है, इतना गहरा गड्ढा यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो मैंने एक दिन एक फिश रॉड लाई, जिससे हम मछली पकड़ने वाला कांटा कहते हैं। उसमें मैंने उसके साथ मैंने रस्सी के भी 10 या 12 बंडल्स लाए। मैंने उस फिश के कांटे के आगे अच्छी तरीके से 2 या 3 किलो वजन बांध दिया और फिश रॉड को नीचे छोड़ने लगा। लेकिन बात तो तब आई जब फिश रॉड का एंड ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं धागे पे धागा जोड़ता गया, धागे पे धागा जोड़ता गया, लेकिन बात तो तब हुई जब वो कांटा नीचे जा ही नहीं रहा था। मतलब कांटा कहीं बीच में रुक भी नहीं रहा था, बस नीचे ही जा रहा था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मेरे इस कहानी को यूट्यूब पर एक अच्छे से सब्सक्राइबर वाले चैनल ने भी अपलोड किया है, और मैंने ये कहानी इन्हें भी भेजी है, सबको भेजी है। मगर उनकी कहानी पे 2-3 मिलियन व्यूज़ है। और इतना सब कुछ होने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लगभग 24 किलोमीटर की रस्सी उसमें छोड़ दी थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। आखिर मेरी रस्सी ख़त्म हो गई। मैंने ये हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में एक रेडियो स्टेशन भी चलता है, जो कि बहुत फेमस है, जिस रेडियो स्टेशन पर एलियंस और भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाई जाती है। एक दिन मैंने भी वहाँ पर कॉल किया और मेरे अपने साथ जो भी घटा है वो मैंने वहाँ पर सब कुछ बता भी दिया। तो वहाँ के लोगों ने आकर कहा कि हम आपके उस गड्ढे पर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने भी उन्हें अनुमति दे दी।
तो उनकी पहली टेस्ट थी कि एक जिंदा बकरे को रस्सी से टांग कर नीचे छोड़ दिया गया। वो बकरा चिल्ला रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन वो नीचे उसे छोड़ते गए। नीचे वो इतना गहरे में गया, फिर भी उसकी आवाज़ अचानक से बंद हो गई। तो हमने बकरे को जल्दी जल्दी ऊपर खींचा, लेकिन बीच में रस्सी टूट गई और बकरा नीचे गिर गया। रस्सी बहुत मजबूत थी, फिर भी कैसे टूट गई इसका किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात तो सही थी कि रस्सी बीच में कहीं कटी फटी भी नहीं थी। इसका मतलब किसी ने नीचे की रस्सी को छोड़ दिया था। इतने गहरे गड्ढे में कैसे कोई रह सकता है, ये भी बहुत अशर्म की बात थी। एक दिन हमारे पड़ोस के इंसान ने उनके यहाँ एक कुत्ता मर गया था, जिसे उन्होंने उसमें गड्ढे में डाल दिया। एक गड्ढे में वो कुत्ता मरा हुआ उन्होंने जैसे ही डाला, दूसरे दिन उन्होंने पाया कि वो कुत्ता जिंदा होकर उनके घर पे रह गया था। ये सबसे भयंकर बात थी कि मरा हुआ कुत्ता इतने अंदर वाले कुएं से कैसे बाहर आ सकता है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो कुत्ता दूसरे दिन फिर से लापता हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लोगों का कहना था कि वो गड्ढा श्रापित है। मैंने उस बात पर भी बहुत ध्यान नहीं दिया। और तीसरे दिन मेरे घर के बाहर, मतलब कि मेरे घर के चारों तरफ काले कपड़े पहने हुए 10 या 15 लोग जमा हो गए, जिन्होंने मुझे कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और ये प्रॉपर्टी सरकार ने अपनी तरफ मुड़ा ली है, इसलिए आपको यह घर छोड़ना होगा। लेकिन मैंने कहा यह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है और मैं यह प्रॉपर्टी आपको किसी भी हद पर नहीं देने वाला। तो उन्होंने मेरे सामने एक ऑफ़र रखा कि आप यहाँ से किसी लंदन में आपको एक बंगलो भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको हर साल $2.5 मिलियन दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी सकते हो। मैंने कहा ऐसी कौन सी सरकार है जो मुझे बैठे बिठाए इतने पैसे दे सकती है। तो मैंने उस बात पर बहुत सोचा नहीं। मैंने कहा मैं सोचकर आपको बता दूंगा। उसके बाद मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया और अपने 2-3 रेडियो स्टेशन वाले लोगों को भी साथ लिया। हमने एक बाल्टी को नीचे छोड़ा, जो बाल्टी लगभग 8 किलोमीटर गई। तो हम महसूस किया कि बाल्टी में वजन भारी हो रहा है। हमने उसे जल्दी जल्दी ऊपर खींचना शुरू किया, तो हमें देखकर ये चौंक गए कि बाल्टी में पूरा बर्फ जमा हुआ था। मतलब कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े थे। ये देखकर तो हमारे पसीने छूट गए। और उससे भी बड़ी बात कि बाल्टी में जो बर्फ था वो बहुत गर्म था, मतलब कि बाल्टी फट ही जाती उस गर्म लोहे से। इस तरीके से वो बर्फ पिघल रही थी। उसके दिन बाद उन्होंने कहा हम फिर से एक बकरी को बांध कर छोड़ेंगे। इस बार की घटना सबसे भयंकर थी। हमने उस बकरे को नीचे छोड़ा और उसे ऊपर भी खींच लिया, लेकिन बकरे को नीचे जाते वक्त वो बहुत आवाज़ कर रहा था। लेकिन जैसे वो नीचे पहुंचा और उसे हमने जैसे ही फिर से ऊपर जल्दी निकाला, तो हमने देखा कि बकरा पूरा पक चुका था, जैसे कि उस गड्ढे में कोई लावा रस बहता हो। लेकिन हमने बकरे को ऊपर निकालते ही हमने देखा कि बकरे का पूरा शरीर पका हुआ था, लेकिन उसका एक शरीर का पार्ट बहुत वाइब्रेट हो रहा था। तो हमने उस वाइब्रेट हो रहे पार्ट को काटा, तो हमें उसमें जो मिला उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने उसे जैसे ही काटा, उसमें से एक ऐसा छोटा सा क्रिएचर बाहर निकला जो लगभग जैसे कि हम उसे कहते हैं ऑक्टोपस जैसा दिखने में था, और उसकी इंसानों जैसी 2 आँखें थी। और वो हम 3 लोगों को ऐसे घूर रहा था जैसे वो हमसे कुछ बात करना चाहता हो। हमने उसे लकड़ी से उठाया और उसी कुएं में डाल दिया, और वो जाते वक्त ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जैसे मानो कोई रेडियो का साउंड कम या ज़्यादा हो रहा हो। उस दिन के बाद मैंने वो घर भी छोड़ दिया और वहाँ से चला भी गया, और आज मैं लंदन में रहता हूँ। आपको ये कहानी सच लगेगी या झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी $2.5 मिलियन आते हैं, और वो सारे डॉलर्स भी किसी अननोन क्रिएटिव टीम की तरफ से आते हैं। मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन जो भी हो मुझे ये बात बहुत ख़तरनाक लगती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।